हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ओ लेवल के सेकंड पेपर से रिलेटेड एमसीक्यू की एक सीरीज लाया हूँ जो आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हेल्प रहेगी। चलिए, मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले आप लोगों से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मैं आपको का समय ना खराब करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, which of the following is an example of WYS and WYG। देखिए, पहली बात, सबसे पहले आप लोगों को WYS एंड WYG का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट। WYS मतलब व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट। तो इनमें से कौन सा एडिटर ऐसा है, वेब एडिटर पूछ रहे हैं। इन्होंने एडिटर के बारे में बात नहीं की है, वेब एडिटर के बारे में बात की है कि कौन सा एडिटर ऐसा है जिसमें आप वेबसाइट में WYS एंड WYG पे वर्क कर सकते हैं। तो इसमें से आपका नोटपैड जो है एक टेक्स्ट एडिटर है, वेब एडिटर नहीं है। सबलाइन भी आपका एक टेक्स्ट एडिटर है, बिम भी आपका एक टेक्स्ट एडिटर है। आपका एडोब ड्रीम वीवर जो है ये आपका एक वेब एडिटर है जिसमें आप जिस तरह से भी कोडिंग ड्रॉ करते जाते हैं, WYS एंड WYG जो चीज़ आप ड्रॉ करेंगे वही चीज़ आप पाते जाते हैं। तो आपका इसका बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट डज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को पता ही है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मैकिंग नहीं होता है, मैनेजमेंट भी नहीं होता, मशीन नहीं। तो आपका इसमें से बी ऑप्शन, आपका इसमें बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, विच HTML टैग इज यूज टू डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग। अब आपको लार्जेस्ट हेडिंग ड्रॉ करनी होती है तो आप लोगों को पता होगा H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग ड्रॉ करता है और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग आपकी H6 होती है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। विच HTML एट्रीब्यूट्स टू यूज डिफाइन इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल के लिए आप स्टाइल टैग का यूज करते हैं। जब हम लोग इनलाइन स्टाइल का यूज करते हैं तो इनलाइन स्टाइल के लिए हम लोग स्टाइल टैग ओपन करते हैं, स्टाइल टैग क्लोज करते हैं, उसके अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स को कॉल करते हैं जिसमें हम लोग अपनी स्टाइल टैग को यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द CSS सिंटेक्स। अब इनमें से कौन सा CSS सिंटेक्स सही है। देखिए, इन्होंने बॉडी कोलन लग नहीं सकता, बॉडी के साथ सेमीकोलन भी नहीं लग सकता। ब्रेसेस, बॉडी ब्रेसेस कलर कोलन ब्लैक, थर्ड ऑप्शन सही है। फिर हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने टैग से पहले, तो पहले हम लोग पहले टैग लिखते हैं, फिर ब्रेसेस लगाते हैं, फिर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं हम लोग इस तरह से सेट करते हैं। तो फिफ्थ का आपका सी आंसर सही जवाब है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। विच प्रॉपर्टीज यूज CSS टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। अब आपको एलिमेंट का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो आप लोगों को पता होगा बैकग्राउंड भी यूज करते हैं और बैकग्राउंड डैश कलर का भी यूज करते हैं। दोनों से आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, कलर जो होता है ये टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। बैकग्राउंड कलर आपका बी आंसर वैसे सही जवाब है। BG कलर भी आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है लेकिन ये बॉडी टैग के साथ यूज किया जाता है। लेकिन इन्होंने पूछा है CSS के द्वारा चेंज करना है, तो CSS के द्वारा बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। आपके क्वेश्चन आ जाता है, W3 CSS स्टैंडर्ड CSS फ्रेमवर्क डिजाइन टू बी। देखिए, W3 CSS जो होती है वो हमारी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हो जाती है, लेकिन ओनली डेस्कटॉप नहीं, मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल के लिए फर्स्ट पहले रेफरेंस देती है, फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, दोनों के लिए रेफरेंस देती है। क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का मतलब होता है कि आप किसी भी स्क्रीन पर उस वेबसाइट्स को खोलो तो बड़ी आसानी से उस वेबसाइट को ओपन किया जा सकता है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। पूछ रहा है, इनसाइड विच HTML एलिमेंट डू वी पुट जावास्क्रिप्ट कोड। अगर आपको इनसाइड HTML में कोई भी एलिमेंट आपने लिखा है उसमें जावास्क्रिप्ट कोड अगर आपको कॉल करना होता है तो इनमें से कौन सा आप टैग लगाते हैं। आप लोगों को पता होगा JS आपका कोई टैग नहीं होता, जावास्क्रिप्ट भी कोई टैग नहीं होता, स्क्रिप्टिंग भी कोई टैग नहीं होता है। इसमें आप लोगों को आंसर स्क्रिप्ट टैग वैसे ही दिख रहा है। आपका सी जवाब सही जवाब है। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करता हूं। हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड।
हेलो वर्ल्ड इन एड अलर्ट डायलॉग बॉक्स। अब जावा स्क्रिप्ट के अलर्ट डायलॉग बॉक्स में आपको हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना होता है, तो इन्होंने बता भी दिया अलर्ट, तो अलर्ट फंक्शन लगा दीजिए बस आप। अब अलर्ट बॉक्स ना लगा दीजिएगा, अलर्ट फंक्शन। आपका 9th का डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं आप लोगों से। जब तक मैं मूव कर रहा हूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए। नेक्स्ट आ जाता है विच डायरेक्टरी। ये आपका जेएस एंगुलर जावा स्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एप्लीकेशन से कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट में कौन सी डायरेक्टरी एंगुलर जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है। आप लोगों को पता होगा एनजी ऐप। एनजी ऐप जो एक डायरेक्टरी है जो जावा एंगुलर जावा स्क्रिप्ट में बिना स्लाइस किए आपके एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होते। तो 10 का बी आंसर सही जवाब है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। which protocol is primarily used to transfer file between local computer and web server। अगर आपको लोकल कंप्यूटर से वेब सर्वर तक फाइलों को ट्रांसफर करना होता है तो हमारा FTPP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। FTPP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन्होंने पूछा भी है ट्रांसफर फाइल, तो आप लोगों को FTPP बी आंसर सही है। ओके, सही जवाब है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला आपसे जो क्वेश्चन आया था वही पूछ रहे हैं, WIS एंड WIG का नाम क्या होता है। इसका नाम मैंने पहले ही बताया, व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट, जिसमें बी ऑप्शन सही है, सी में गेन लिख दिया इन्होंने। तो आप लोगों को मैंने 12 क्वेश्चन की एक सीरीज दी है। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।